बरतानवी अखबार डेली मेल ने शहबाज शरीफ से माफ़ी मांग ली है और उसके साथ साथ उन्होंने डेविड रोज़ का आर्टिकल भी अपनी वेबसाइट से जो माफ़ी का एग्रीमेंट है उसके साथ साथ रिमूव कर लिया है। लेकिन हमें ऐसे मज़ीद ऐसे कोर्ट डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं जो ये जाहिर करते हैं कि एक्चुअली बिहाइंड द सीन हुआ क्या। डेली मेल ने यह दावा किया था 2019 में, जब वो आर्टिकल छाप रहे थे जुलाई 2019 में, कि उनके पास शहबाज शरीफ की करप्शन और किकबैक्स और कमीशन लेने के शवाहिद मौजूद हैं। डेली मेल ने यह कहा था कि वो उन शवाहिद की बुनियाद पर, हासिल करदा शवाहिद की बुनियाद पर यह खबर छाप रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने बरतानवी अवाम का जो डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट का पैसा था उसमें खुर्दबर्द की। लेकिन जो हमें जो कोर्ट डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और जो डेली मेल ने जो मुख्तलिफ जो एक्सचेंज हुई है उनकी और शहबाज शरीफ के वकला के दरमियान, वो जाहिर करते हैं कि डेली मेल ने उस दावे के बाद 3 साल के बाद जाकर अपना डिफेंस फाइल किया। और इस अरसे में जो कोर्ट डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने मौजूद हैं वो ये जाहिर करते हैं कि डेली मेल ने मुख्तलिफ औकात में 9 एक्सटेंशंस ली और फिर उसके बाद 9 एक्सटेंशंस लेने के बाद जब डेली मेल ने मुख्तलिफ औकात में 9 एक्सटेंशंस लेते हुए उन्होंने लंदन हाई कोर्ट को ये बताया कि वो पाकिस्तान इसलिए ट्रैवल नहीं कर सकते कि उन्हें पाकिस्तान से शवाहिद ढूंढने हैं और ये कि पाकिस्तान में जाना ख़तरनाक है। और उसके साथ साथ ये कि फिर उन्होंने कहा कि कोविड रिस्ट्रिक्शन की वजह से उनकी लीगल टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं कर सकती। लेकिन जो बरतानवी अखबार ने जो आर्टिकल छापा था उसमें उन्होंने दावा किया था कि उनकी टीम ने एविडेंस सारा जमा कर लिया और उसके बाद वो आर्टिकल छाप रहे। और फिर जाकर तकरीबन 3 साल के बाद, जुलाई 2019 में आर्टिकल छापने के 3 साल के बाद, डेली मेल ने बिलाखिर इस साल मार्च 2022 में उन्होंने जो डिफेंस जमा करवाया, उस डिफेंस को जब डेली मेल के वकला ने रिव्यू किया उसके बाद उन्होंने डेली मेल को ये मशवरा दिया कि उनके पास जो डेविड रोज़ ने जो डिफेंस जमा करवाया, जो अभी तक डिफेंस कोर्ट में जमा करवाया गया है, बिहाइंड द सीन जो डेली मेल के वकला ने एडवाइस किया एसोसिएटेड न्यूज़पेपर लिमिटेड, जो डेली मेल के जो पेरेंट कंपनी है, कि आप ये केस हार जाएंगे और ट्रायल के दौरान इस केस में किसी भी सूरत इन जो अवेलेबल जो शवाहिद हैं उनकी बुनियाद पर इस केस को डिफेंड नहीं किया जा सकेगा। उसके साथ साथ इमरान अली यूसुफ के हवाले से जो उन्होंने मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए थे और वो जो डेली मेल ने डिफेंस जमा करवाया था उसके ऊपर भी उनके जो किंग्स काउंसिल हैं, जो मुख्तलिफ बैरिस्टर्स की टीम है, उन्होंने बताया कि इमरान अली यूसुफ के हवाले से किसी भी किस्म का 1 रुपये की करप्शन साबित नहीं हो रही। और ये कि अगर तो ये ट्रायल में केस जाता है तो इमरान अली यूसुफ भी जीतेंगे और शहबाज शरीफ भी जीतेंगे। और यही वजह है कि फिर डेली मेल ने न सिर्फ ये कि माफ़ी मांगी बल्कि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो उन्होंने कोर्ट में जमा करवाया, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर ये लिखा कि वो शहबाज शरीफ और उससे माफ़ी मांग रहे हैं। इमरान अली यूसुफ उसका उस केस में जिक्र है, जो अपॉलॉजी है वो इमरान अली यूसुफ के लिए भी है और शहबाज शरीफ के लिए भी है। और इसी तरह जो आर्टिकल था वो एक शेयर्ड आर्टिकल था जिसमें इमरान अली यूसुफ के ऊपर भी इल्ज़ामात थे और शहबाज शरीफ के ऊपर भी इल्ज़ामात थे। और इल्ज़ाम ये था कि शहबाज शरीफ और इमरान अली यूसुफ ने डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट का पैसा चोरी किया, पैसा खाया। और इल्ज़ाम ये था कि इमरान अली यूसुफ ने इस बुनियाद पर डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के ठेके के पैसे खाए इसलिए कि वो शहबाज शरीफ के दामाद थे जो वज़ीर आला पंजाब थे। लेकिन जो डेली मेल के अपने वकला ने उनको मशवरा दिया और 3 साल की स्ट्रगल के बाद कि ये वो इल्ज़ामात है जिनको अखबार डिफेंड नहीं कर सकता। और ये वो बुनियाद थी जिसकी जब डेली मेल ने तीसरी बार शहबाज शरीफ को ऑफ़र की माफ़ी मांगने की, सबसे पहली जो माफ़ी मांगने की जो ऑफ़र थी, जो कंडीशनल जो ऑफ़र डेली मेल ने की थी, वो उन्होंने की थी फरवरी 2021 में, जब जस्टिस मिस्टर निकलन ने शहबाज शरीफ की हमायत में मीनिंग ट्रायल में फ़ैसला दिया था। उसके दरमियान में 2 दफ़ा डेली मेल ने मुख्तलिफ ऑफ़र्स की और इस साल मार्च में डिफेंस जमा होने के बाद तीसरी उन्होंने ऑफ़र की और फिर निगोशिएशंस चलती रही और फिर आज से तकरीबन 2 महीने पहले सीरियस निगोशिएशंस हुई और एक ड्राफ्ट प्रिपेयर हुआ, जिस ड्राफ्ट के ऊपर दोनों साइड ने तकरीबन 2 महीने काम किया और बिलाखिर इस महीने की 5 तारीख को वो जो ड्राफ्ट जिसकी कॉपी हमारे पास मौजूद है उसको लंदन हाई कोर्ट में जमा किया गया। और लंदन हाई कोर्ट में जमा होने के बाद डेली मेल ने फिर उसको पब्लिकली कहा कि वो डेविड रोज़ के आर्टिकल को डिलीट कर रहे हैं। DFID यानी डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के फ़ंड्स के हवाले से जितने भी इल्ज़ामात हैं उन सारे इल्ज़ामात पर फिर अखबार ने शहबाज शरीफ से और उनके दामाद इमरान अली यूसुफ से माफ़ी मांगी।